हैं। आज पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, तकरीरें हुई, भारतीय मजालिम की मजम्मत की गई जैसा कि हर साल की जाती है और इसी तरह मजम्मत पर मजम्मत आइंदा भी ऐसे ही होती रहेगी। अफगानिस्तान से, अरे यार सुनो पाकिस्तानियों, तुम इतना क्यों परेशान हो जाते हो यार? भारत ने इतने साल से तुम्हें बोला कि तुम कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हो। तुमने क्या बोला? इंडिया तो झूठ बोल रहा है, इंडिया ENDI है, ये रादी साजिश है, यही बोला ना लाहौरियों। है कि आज हम बहुत अहम सवाल उठाएंगे। ये वो दिन है और ये वो मामला है, ये वो मसला है जो पाकिस्तान की पैदाइश से हमारे साथ जुड़ा। हिंद दोस्तों, मैं महिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों देखिए आज कैसे पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला उठा है और कैसे पाकिस्तान का लाहौरी जो चूर्ण था वो दुनिया ने खरीदना बंद कर दिया है। तो कैसे आज ये पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें कैसे ये बिलबिला रहे हैं और कश्मीर के नाम का झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने परोसने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो पहले दोस्तों देखिए। और आपने जैसे सुना कि हम जरा आज कुछ बात खुल के इस पर बात कर लें, क्योंकि ये अहम मामला हमें लगता है जिस पर कभी कभार लगता है लोगों को कुछ पूरा एहसास नहीं है, पूरा शायद हक़ाइक़ से नहीं वाकिफ़। तो उसका भी जिक्र कर लें। यौम यकजहती का दिन है तो व्हाट बेटर डे टू टॉक अबाउट दिस इशू। डॉक्टर साहब पहले ये फरमाइए कि यकजहती क्यों कश्मीरियों के साथ, ये क्यों दिन मनाते हैं हम? आपको मालूम है नसीम कि कश्मीर जो है, इसको हमने हमेशा ये कहा कि ये अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, इसलिए कि ये तो 7 डेकेड से ज़्यादा हो गए हैं कि भारत ने जो कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थे जो उन्होंने खुद वादे किए थे, उन पे उन्होंने वो वायलेट किए और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस भी वायलेट किए। सो हम कौमी यकजहती का दिन इसलिए मनाते हैं कश्मीरियों के साथ ताकि कश्मीरियों को ये पता चले कि कश्मीर रिमेन्स अ फंडामेंटल प्रीसेप्ट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, कि एक फंडामेंटल हिस्सा है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का। और ये कश्मीर 1947 से लेके आज तक आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने हमेशा इसको रेज किया, लेकिन अब हम एक मोड़ पे खड़े हुए हैं और इस पे कुछ बात हो सकती है। जी, और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ये भी लोगों को याद दहानी करवाएं कि ये बहुत से लोग कहते हैं अच्छा जी पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है, लेकिन ये भी सच है कि 46 में जो जम्मू मैसेकर हुआ था वो तो पाकिस्तान के बनने से पहले हुआ था। तो ये भी कहना शायद दुरुस्त होगा कि कश्मीरियों के लिए खुद बजाते खुद ये कितना बड़ा मामला है जो कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद आगे बढ़ के सामने आया। लेकिन ये ऐसा एक इशू नहीं है जो पाकिस्तान ने कोई ज़बरदस्ती क्रिएट किया हो या कोई पाकिस्तान ने इसको इस तरीके से आगे लेके गए हों कि हालात बेहतर थे और पाकिस्तान ने बदतर बनाए। तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से इसकी तारीख तो मेरा ख्याल है लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अगर हम फोकस करें कि पिछले 3-3.5 साल से भारत क्या करता रहा है मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में, तो उससे फिर हमें पता चलेगा कि इस वक्त भारत के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं। जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जिनका आप जिक्र कर रही थी, जो कहते हैं कि जी कश्मीर को छोड़ें और भारत के साथ अमन करें, तो अगर वो अमन पॉसिबल होता भारत के साथ तो वो आज हो जाता। लेकिन ये एक फंडामेंटल डिस्प्यूट है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, और इस तरह से तो अगर आप हर इशू पे कंसीड करते जाते हैं भारत को, तो फिर पार्टीशन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, बिकॉज फिर आप एक्सेप्ट करेंगे इंडियन हेजेमनी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था 1947 में। बिल्कुल। और ये अगर हम इस पर आए कि 2019 अगस्त में जो भारत ने किया, यानी कि पहले इतने सालों से ख़ास तौर पे जब अपराइजिंग हुई 89 में, उसके बाद इतना दौर गुजरा, लेकिन हमने देखा कि 2019 में बहुत ही कुछ अपनी तरफ से बीजेपी ने हतमी, हिंदुस्तान ने कुछ हतमी इक़दामात किए और वो अपनी
जो असेंबली है उसके जोर बाजू पे किए, तो सो कॉल्ड एक डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने एक कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। उस पर जरा बताइए। देखिए नसीम, वो डेमोक्रेटिक तो नहीं था ना, इसलिए कि उन्होंने जो So called, कदम जी। उठाया 5 अगस्त 2019 का जिसका आपने जिक्र किया, वो इलीगल था बिल्कुल। और वो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के अगेन खिलाफ वर्जी थी। और आपको मालूम है नसीम के सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन नहीं है कश्मीर पे, 11 रेजोल्यूशंस हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 11 दफा भारत ने वायलेट किया और मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर को ना सिर्फ अब्जॉर्ब कर लिया इंडियन यूनियन में, जो कि इलीगल था, मगर साथ साथ उस रियासत को उन्होंने बाइफिकेट कर दिया। तो ये जिस तरह का कदम उन्होंने लिया और उसके बाद जो हुआ मकबूजा कश्मीर में, मेरा ख्याल है उस पर भी हमें रोशनी डालनी चाहिए आज के दिन। बिकॉज उसके बाद भारत ने, यानी कि भारत की जो रूलिंग पार्टी है, हुक्मरान जमात जो है बीजेपी, उसने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की जिंदगी का कोई पहलू अपने अब टारगेट नहीं किया होगा। और अगर आप शुरू करें वहां से कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रही, आज जबकि हम बात कर रहे हैं इस पे, सारी की सारी हुर्रियत लीडरशिप जो है वो डिटेंशन में है या जेल में है, इसमें मीर वाइज भी शामिल है। आज जो प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस होते थे कश्मीर के, वो भी ज्यादातर हाउस डिटेंशन में है। उनकी भी आवाज जो है वो भारत बंद कर रहा है, बिकॉज उन्होंने भी नहीं एक्सेप्ट किया जो इंडिया ने एक्शन ली। साथ साथ भारत ने ये भी किया कि वहां डिलिमिटेशन करनी शुरू कर दी हलकों की, ताकि जम्मू जहाँ के हिंदूज की मेजॉरिटी है, कि वो हिंदू डोमिनेंस करें अगर कभी असेंबली के इलेक्शन होते हैं वहां पर। साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि डोमिसाइल देना शुरू कर दिया आउटसाइडर्स को, अगेन डेमोग्राफिक चेंजेस लाने के लिए। और ये सारी जो चीज़ें उन्होंने की, ये इसीलिए की कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो किसी तरह से कम की जाए और एक हिंदू चीफ मिनिस्टर अल्टीमेटली उन पे इम्पोज किया जाए। मैं नहीं समझती कि ये प्लान उनका कभी कामयाब होगा, लेकिन अगर आप देखें कि उन्होंने जिस किस्म की हरकतें की हैं, वहाँ मीडिया को बिल्कुल मफल कर दिया है, साथ साथ जो कश्मीरी मुसलमानों की मजहबी शनाख्त है। ये कुंडी कह रहा है, ये जो कुंडी है, ये इसका क्या नाम है, फैजल करीम कुंडी। ये कुंडी अफगानिस्तान और ईरान को बोल रहा है कि तुम अपने दरवाजों पे कुंडी लगाओ। कुंडी सिंह पुट कुंडी, क्योंकि वो कह रहा है कि जो दहशतगर्द आ रहे हैं ईरान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से। अरे यार सुनो पाकिस्तानियों, तुम इतना क्यों परेशान हो जाते हो यार। भारत ने इतने साल से तुम्हें बोला कि तुम कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हो। तुमने क्या बोला? इंडिया तो झूठ बोल रहा है, एंडिया ENDIA ये रादी साजिश है, यही बोला ना लाहौरियों। अब किसकी साजिश है? तुम्हारे मुल्क में आके तुम्हें ठोक रहे हैं, अब किसकी साजिश है ये? बेटा इसको कहते हैं, हिंदू धर्म में एक शब्द है जो कि अंग्रेजों ने भी अब इस्तेमाल करना काफी समय से शुरू कर दिया है। इसको कहते हैं कर्म। जो तुम्हारे कर्म हैं, ठीक है, तुम्हारे कर्मों में खोट है, इसलिए देखो जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, तुम उसी गड्ढे में गिरोगे। ये एक सनातन धर्म की, एक हिंदुइज्म की एक फिलॉसफी है। तुम किसी का बुरा करोगे, तुम्हारे साथ बुरा होगा। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें इसी जीवन में उसका फल मिलेगा, बुरा करोगे इसी जीवन में तुम्हें फल मिलेगा। ये ऊपर जाने की और हूरों के साथ नाचने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो कहने की बात यह है कि तुमने सांप छोड़े, अब तुमने बोला कि वो सांप तो हमें काटेंगे नहीं, अब वही सांप तुम्हें काट रहे हैं, अब तुम रो रहे हो। हम बात करेंगे, हम कुंडी लगाएंगे, कुंडी कह रहा है हम कुंडी लगाएंगे ईरान में, कुंडी कह रहा है हम लगाएंगे अफगानिस्तान में, कुंडी लगा दो। वो कह रहे हैं भेज ही नहीं रहे। और यही भारत पाकिस्तान से कह रहा था इतने सालों से, 30-40 सालों से कह रहा था, जब से ये पंजाब में इन्होंने टेररिज्म फैलाई थी ना, खालिस्तानी जो पागल थे उनको वहां पे टेररिज्म फैलाई, तब से भारत कह रहा है मत भेजो मत भेजो। अरे ये तो इंडिया झूठ बोल रहा है, ये इंडिया मजाक कर रहा है, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा कर। अब अरे खुश हो गए, ठंड पे आ गई, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है तुम्हें, अब ठोक रहे हैं तुम्हें ये। और तालिबान इससे वही कह रहा है पाकिस्तान से जो पाकिस्तान भारत से कह रहा था। तालिबान इनको ठुकवाता है अच्छी तरीके से, खून खराबा करवाता है, फिर तालिबान कहता है हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं जी तुसी कौन हो गया। मजा आ रहा है।
वही जो आपने भारत के लिए बबूल का पेड़ लगाया था वो अलग अलग जगह फल दे रहा है और अलग अलग आपके यहां खून खराबा करवा रहा है। तो अभी भी वक्त है, इंसान के बच्चे बनो, ठीक है? जानवरों की तरह बिहेव मत करो। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हैं जी? ये सब मत करो। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खाक हो जाएगा। ये तुम जो पागलों की जन्नत में रहते हो ना, ये सब बंद करो। दोस्तों, आपने कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला उठा है, क्योंकि पूरे विश्व में कश्मीर के नाम का जो प्रोपोगेंडा है वो इनका लगभग फेल हो चुका है। कैसे आज मेजर गोरवारिया ने सीधा सीधा बताया इनडायरेक्ट वे में कि लाहौरी चूर्ण खरीदना दुनिया ने बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान के जो हालात है अब वो बद से बदतर और होने वाले हैं, जबकि इनको कश्मीर बनाने की, कश्मीर डे मनाने की पड़ी है। क्योंकि आज के समय पाकिस्तान में आटे तेल दाल के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इनको कश्मीर में पता नहीं कौन सा प्रोपोगेंडा लगाना है और कैसे दुनिया के सामने क्या परोसना है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया एक्सपोज कर दिया गौरव वारिया जी ने, और साथ में सीधा सीधा बताया कि कैसे ये लाहौरी चूर्ण अब दुनिया खरीदने से बिल्कुल भी परहेज करती है, क्योंकि पाकिस्तान से कश्मीर में जो आतंकवाद इनका परोसा जा रहा था, प्रायोजित किया जा रहा था, और यहाँ से भेज के मासूम कश्मीरियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश किए जा रहे थे, वो सारा का सारा सिस्टम इनका बंद हो चुका है। क्योंकि अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अपने खुद के पाले हुए आतंकवाद से ये बच सके। तो मेजर गौरव आर्य ने सीधा सीधा बताया कि इन्होंने जो बबूल के पेड़ बोए थे वो बबूल के पेड़ इनके हर दिशाओं में जाके फट रहे हैं और इन्हीं को परेशान कर रहे हैं। तो कैसे आज इन्होंने तालिबान पे भी सीधा सीधा विश्लेषण करके बताया था कि तालिबान को ये सोचते थे कि तालिबान हमारी मदद करेगा और हमें कश्मीर दिलाने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा, जबकि आज तालिबान हर दिन पिछवाड़े पे लात मार रहा है पाकिस्तान की पॉलिसियों को, जो कश्मीर में जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाना चाह रहा है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक से एक पाक मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।